नवल किशोर सिंह है। मैं लगभग 27 वर्षों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। इन समय में मैंने बहुत जगहों पर फिजिक्स पढ़ाया है, जिनमें कोटा एवं दिल्ली प्रमुख है। बहुत सारे वीडियो लेक्चर आप हमारे देख चुके हैं यूट्यूब पर, जिसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज है। आज मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a charged spherical cell and an uniformly charged non-conducting solid sphere के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो पहले वीडियो आपने देखा है, जिसमें बहुत सारे हमारे क्रिटिकल थिंकिंग टाइप क्वेश्चंस हैं, उसमें फील्ड का फॉर्मूला आया है स्फीयर के कारण। फील्ड में नॉर्मली स्टूडेंट सिमेट्रिकल केसेज में गॉसेस थ्योरम अप्लाई करता है और उसके बेसिस पर बहुत आसानी से फील्ड कैलकुलेट कर लेता है। पोटेंशियल के कैलकुलेशन में काफ़ी जगहों पर स्टूडेंट को दिक्कत होती है। जब चार्ज उसके सरफेस पर होता है, व्हेन it is a spherical cell, whether it is conducting or non-conducting, the charge resides on the outer surface of the conductor. So अगर spherical cell है, वो conducting है या non-conducting है, चार्ज उसके सरफेस पर रहेगा। यहाँ पर thin layer माना गया है। और उसी के तरफ अगर आप एक देख रहे हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो यहाँ पर चार्ज उसके इंटायर वॉल्यूम में होगा। जैसे मान लो अनार के अंदर जो अनार का दाना होता है वो पूरे उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्रिकेट के बॉल में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसको सरफेस पर नहीं रहता है। तो मान के आप चलें कि जिस प्रकार से पोमोग्रेनेट्स में अनार का दाना डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी प्रकार से नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर वो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो चार्ज उसके सरफेस पर रहेगा, तो दैट विल बिहेव जस्ट लाइक ए स्फेरिकल सेल। देखिए यहाँ पर स्फेरिकल सेल के जैसा बिहेव नहीं करेगा, इसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में होगा। तो फर्स्ट केस में मैं वो ले रहा हूँ जिसमें charge will reside on the outer surface of the conductor, that is a spherical cell. A spherical cell यानी कि hollow sphere। hollow sphere में चार्ज उसके सरफेस पर होगा। अब यहाँ पर मैंने एज्यूम किया है, ये क्लियर आपको दिखाई पड़ा कि इसके सरफेस पर चार्ज है प्लस क्यू। दिस इज स्फेरिकल सेल। ये सेल स्फेरिकल सेल नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग दोनों ही केस में चार्ज सरफेस पर होगा। तो प्लस क्यू चार्ज है यहां सरफेस पर। वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। अगर काइनेटिक एनर्जी उस चार्ज का कांस्टेंट होता है जिस चार्ज को कैरी करके ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल के डिफिनेशन में हम लोग प्रैक्टिकली बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो जो वर्क डन होगा लाने में उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So V in general, V equal to minus कहाँ से आ रहा है? इंफिनिटी से। I am taking first point, that is P. OP equal to small r less than capital R. सरफेस पर पॉइंट S है, OS equal to radius, OM equal to x greater than capital R। 3 पॉइंट पर फील्ड पोटेंशियल निकाले जा रहे हैं। एक है पॉइंट हमारा P
एक है एस और एक है एम। डेफिनेशन कहता हूँ वी इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लेते पहले, इन्फिनिटी से आ रहे हैं और कहाँ पर आएंगे, सबसे पहले आते हैं पॉइंट ए मिलेगा मुझे, इन्फिनिटी से आ रहे हैं पहले पॉइंट ए मिलेगा और ओ से एम तक का जो डिस्टेंस है मुझे एक्स मिलेगा, फिर जाएगा एक्स पर, और यहाँ पर आएगा वैल्यू हमारा ई दे रहे हैं आउटसाइड इनटू डी, यानी इस सरफेस के बाद का फील्ड का फॉर्मूला ई आउट माना गया है इनटू डी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में उसके बाद बीच में एंगल है हमारा जीरो। फील्ड के अगेंस्ट में आ रहे हैं, फील्ड का जो डायरेक्शन है उसको उल्टा डायरेक्शन में आएंगे, काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखते हुए, यानी चेंज काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। दिस इंप्लाइज v इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू x e आउटसाइड q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू d। Just to calculate v equal to minus q divided by 4 pi epsilon naught. This is constant fact, take outside 0 to x dr upon r square minus q upon 4 pi epsilon naught 0 to x, this is upper limit lower limit dr upon r square. This implies v equal to q minus 2 divided by 4 pi epsilon naught 1 minus square minus 1 by r। अब जहाँ पे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा r to the power minus 2 न्यूमेरिकल में, तो minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 minus 1 होगा। This is infinity to x, infinity होगा यहाँ पर इन्फिनिटी टू x, इन्फिनिटी से यहाँ तक आना। दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू q डिवाइड माइनस q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस 1 बाई x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस 1 बाई इन्फिनिटी। So v at which point? At m point, v m equal to minus minus plus q divided by 4 pi epsilon naught x. So remember at this point, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा फील होता है कि ये जो प्लस q चार्ज कहाँ आ गया, सेंटर पर आ गया, था तो सरफेस पर, लेकिन यहां पर ऐसा फील होगा आफ्टर गेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एम, टोटल चार्ज q इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर एंड पॉइंट इज आउटसाइड, सो kq अपॉन r q डिवाइड बाय 4 pi epsilon naught x एट दिस पॉइंट m। सिमिलरली if you are calculating at point S, if you are calculating at point S, similar process will be used because this is on the surface. Again you will find Vs equal to q divided by 4 pi epsilon naught capital I. This point S is on the surface. So again you are bringing unit positive charge from infinity to this point. Then you will find Vs equal to q divided by 4 pi epsilon naught r. Number 2. Third point. We are going to calculate
at point P. So VP which is inside, VP which is inside, or OP equal to smaller less than capital R. So one value will be infinity to पॉइंट, पहले आएंगे सरफेस पर, अगर P पॉइंट पर आना तो पहले आएंगे सरफेस पर, तो इन्फिनिटी टू पहुंच जाएंगे कि सरफेस पर यानी कि कैपिटल R पर, माइनस साइन E इनसाइड आउटसाइड, सॉरी आउटसाइड dr, माइनस फिर सरफेस से P पॉइंट पर डिस्टेंस काउंट करना है वो पॉइंट से, सेंटर से, ये हो जाएगा आपका कैपिटल R को स्मॉल। यहाँ पर ध्यान दो, पहले आएंगे सरफेस पर इन्फिनिटी से, डिस्टेंस हमेशा मेजर करना सेंटर से, तो पहले इन्फिनिटी पर था और पर आ गए, अब और से आएंगे P पर, तो और से P पॉइंट है स्मॉलर डिस्टेंस पर, और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, वायर का Q डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट R। नाउ दिस वैल्यू यहाँ पर है E इनसाइड dr, अंदर में फील्ड की वैल्यू 0 होती है, किसी अगर चार्ज सरफेस पर रिसाइड करता है तो अंदर में किसी भी पॉइंट पर इंक्लूडिंग सेंटर फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू 0 एट पॉइंट P और एनी वैल्यू इनसाइड, so this value will become 0, minus 0. So this implies Vp equal to Q divided by 4 epsilon naught R. So we have considered all 3 points M, S and P. So here E outside, Q divided by 4 epsilon naught R, or greater than capital R. E V out Q divided by 4 का epsilon naught R greater than R. V surface equal to Q divided by 4 epsilon naught R, or radius of the spherical shell, V inside, इसमें V सेंटर इंक्लूडेड है, V सेंटर, Q डिवाइड बाई 4 epsilon naught R. Remember the point, electric field intensity inside is 0 and the center is 0, but electric potential from center to surface is constant and equal to Q upon 4 epsilon naught capital R. There are the radius of the sphere. Now we are considering अब हम लोग ले रहे हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जिसके एंटायर वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक दिस, जैसा कि मैंने आपको बताया अनार के अंदर अनार का दाना डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ भी चार्ज लेते हैं प्लस की, और जो रेडियस इसका है वो लेते हैं कैपिटल R। यहाँ पर पॉइंट पहले की तरह यहाँ M ले रहे हैं, यहाँ S ले रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक पॉइंट अंदर में P ले रहे हैं, P पॉइंट, OP स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, OS इक्वल टू कैपिटल R, रेडियस OM इक्वल टू X ग्रेटर देन R, ये सिचुएशन।
जैसे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसलिए होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि पहले वाला जो केसेस था कंपैरेटिवली सिंपल था, लेकिन यहाँ पर डिफिनेशन जानने के बाद भी स्टूडेंट काफ़ी गलतियाँ करते हैं। खास करके इसका जो ग्राफ आता है उसमें काफ़ी वो गलती कर देता है। सेंटर पर जो पोटेंशियल है उसमें गलती कर देता है, सरफेस पर जो पोटेंशियल है वहाँ पर गलती करता है। तो ये नॉन कनेक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पर इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो प्लीज बी केयरफुल while doing the questions based on charged non-conducting solid sphere, क्योंकि यहाँ पर गलती होने का चांस ज़्यादा है। और अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर नीट में आएगा, नॉन कनेक्टिंग सॉलिड जहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, तो बहुत संभल करके पोटेंशियल के क्वेश्चन को डील करना। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। प्लस क्यू चार्ज इंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जहां तक सवाल है पॉइंट एम का, देयर विल बी नो डिफरेंस, क्योंकि इन्फिनिटी से आएंगे इस पॉइंट पर। यहां पर फिल होगा विचार सेंटर पर, एस पर आएंगे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। सो फर्स्ट पॉइंट वी एम Q divided by 4 pi epsilon naught x greater than r. Second point, Vs Q divided by 4 pi epsilon naught capital R, और क्या है रेडियस, यानी हम पहुंच गए कहाँ पर, सरफेस पर आए। तो इन्फिनिटी से m पर आए, यहाँ वर्डन है, यहाँ पर आए ये वर्डन है। सो यू आर ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज या पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट। मेन सिचुएशन अब अपीयर होता है जहाँ पर पी पॉइंट पर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले आएंगे सरफेस पर और फिर आएंगे पी पॉइंट पर, सरफेस आएंगे पी पॉइंट। बाहर में फील्ड का फार्मूला अलग है और अंदर में फील्ड का फार्मूला अलग होता है। वी पी इक्वल टू, हमारा डिवीजन आ गया था फर्स्ट पार्ट का Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस साइन। यहाँ पर था लिमिट हमारा स्मॉल कैपिटल R प्लस स्मॉल r और E इन साइड डी आर। यहाँ पर जो फील्ड की वैल्यू है वो फील्ड की वैल्यू इन साइड है, तो इन साइड में फील्ड की वैल्यू चेंज होती है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस साइन, और यहाँ पर है कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और ये वैल्यू है QR डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब और इंटू डी आर। टेक इट आउट टू मेयर Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये दोनों में से हम कॉमन ले, इसमें से भी ले रहे हैं, इसमें से भी कॉमन ले रहे हैं। अब यहाँ पर जब हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहाँ बच गया हमारा फैक्टर केवल 1 बच गया 1। अब यहाँ पर जो माइनस साइन आ रहा है, यहाँ पर बच रहा है Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R दोनों से हमने लिया है, तो Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R यहाँ 1 बच गया, और यहाँ पर अगर इसमें से बाहर हमने निकाल दिया है तो यहाँ पर ये निकल गया, तो बाकी और भी एक निकल गया और Q भी निकल गया, तो हमारा केवल बच रहा है 1/r स्क्वायर। Q आउटसाइड, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड और भी आउटसाइड, तो 1/r स्क्वायर बच गया। और यहाँ पर जो ड्यूरेशन का जो वैल्यू लिमिट आ रहा हमारा
कैपिटल आर टू स्मॉल आर और डी आर आर, ये वैल्यू है इनसाइड। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। सो दिस वैल्यू इज क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एंड 1 माइनस 1 वाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो वैल्यू आया इंटीग्रेशन का, और स्क्वायर बाई 2 और स्क्वायर बाई 2, ये सब अंदर का खेल है। तो आर स्क्वायर ये तो बाहर निकल चुका है, और स्क्वायर बाई 2, और जो हमारा लिमिट हो गया यहाँ पर कैपिटल आर से स्मॉल आर, ये वैल्यू है। अब इसको अच्छी तरह ध्यान से देखिए, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ से जो वैल्यू हमारा है 1 माइनस 1 वाई आर स्क्वायर, ये 2 को भी अब ये 2 कांस्टेंट फैक्टर है, यहाँ पर 2 को बाहर निकाल देंगे। तो 1 माइनस 1 बाई 2 आर स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। 1 है माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, 2 यहाँ से बाहर निकाला, और स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यहाँ पर। अब पूरे में आप ले लो आउटसाइड एलसीएम को, तो ये हो जाएगा 2 आर स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 आर स्क्वायर, ये जीरो का होता है, माइनस आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर। बी केयरफुल while doing calculation, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल वैल्यू है और माइनस प्लस का ध्यान रखना। दिस इंप्लाइज Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर, ऐसा है 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर। Therefore, VP equal to Q 3r square minus r square divided by 8 pi epsilon naught. 8 pi epsilon naught, 4 to the 8 pi epsilon naught or Q. So this is the expression for electric potential inside the sphere, and in this case this point is P. And it's very clear that यहाँ से बहुत क्लियर हो रहा है कि अगर हम सेंटर पर लेते हैं तो R की वैल्यू 0 हो जाएगी। V center equal to 3y2 Q divided by 4 pi epsilon naught R. 3y2 Q by 4 pi epsilon naught R. V surface पर Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ होगा? सेंटर पर होगा, सरफेस पर नहीं होगा। अब आपने देखा कि आउटसाइड सारा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेट हो गया, सरफेस पर सारा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेट हो गया, लेकिन जब अंदर में हमने पॉइंट लिया वो फॉर्मूला बिल्कुल। अब आपको पता चल चुका है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम है और सरफेस पर जो फॉर्मूला है उसके कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स ज़्यादा है सेंटर पर। तो जब हम लेंगे इनसाइड तो ग्राफ होगा पैराबोलिक, और जब लेंगे आउटसाइड तो ग्राफ होगा हाइपरबोलिक। तो सरफेस पर वैल्यू है KQ बाई आर, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
ये जो ग्राफ है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल केस में हाइपरबोलिक ग्राफ अपीयर होता है, इस प्रकार का ग्राफ अपीयर नहीं होता है फील्ड में। यहाँ पर जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो सेंटर पर जो वैल्यू आ रही है, सेंटर से लेकर के सरफेस तक जो ग्राफ का नेचर हमारा है उसमें स्क्वायर आ रहा है, स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर बनेगा पैराबोलिक, आगे बनेगा हाइपरबोलिक। सो आज का जो हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फेरिकल सेल के कारण और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के कारण था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन आपको मिले नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पर तो बड़े सावधानी से आप सोल्व कीजिए और इस ग्राफ को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए, कहीं को आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सेंटर पर आएंगे यहाँ देखेंगे, सरफेस पर आएंगे यहाँ देखेंगे, उसके बाहर जाएंगे यहाँ देखेंगे। तो क्वेश्चंस जो इस पर आने वाला है कहीं पर भी कोई गलती होने की कोई संभावना नहीं है। तो इस ग्राफ को फार्मूला अगर आपको याद नहीं भी होता है तो ग्राफ को दिमाग में सेट कर लीजिए। आई होप टुडे यू हैव एंजॉयड द लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कमिंग एग्जाम है नीट का, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आपको मिल जाएगा जहां पर परहैप्स इसकी आवश्यकता आपको पड़ जाएगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपने अभी तक हमारे वीडियो को काफ़ी शेयर किया, लाइक किया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को भी काफ़ी शेयर और लाइक करेंगे और कमेंट देकर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक्स ए लॉट टू हियर।